नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे किचन के आइडिया शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही पुराने बर्तन का बिल्कुल कुछ भी चेंज किए बिना इसका फिर से रीयूज कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि क्या होता है कि मैंने आगे बहुत सारे आपके साथ आइडिया शेयर किए जो आप काफी पसंद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो मेरा वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है कि पुराने 45 बर्तन का रीयूज कैसे करें तो उसे जरूर से देखिएगा। और साथ में मेरा एक और वीडियो है जिसमें 30 बर्तन के रीयूज के बारे में मैंने बताया है। दोनों ही वीडियो बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े ही काम के, लेकिन आज का आइडिया इसलिए खास है क्योंकि आज में बर्तन को कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं करना है, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं करना है, डायरेक्टली हम उसका कैसे यूज कर सकते हैं। और मैं तो इसी तरह से करती हूँ। क्या आप भी अपने घर में इसी तरह से इन सब चीजों का यूज करते हैं? फ्रेंड्स, ये पहला आइडिया तो बहुत ही जुगाड़ू, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने क्या किया है, पानी की ये जो छोटी सी बॉटल है ना, बस इसमें ऊपर से थोड़ा सा कट लगा है कटर की मदद से। आप यहाँ पर धारदार चाकू से भी ये कर सकते हैं और बस थोड़ा सा कट लगाना है और हमारा गुल्लक तैयार। विश्वास नहीं हो रहा है ना? बहुत ही प्यारा सा ये गुल्लक है। और इस तरह से आप बिना गुल्लक के भी अपना काम इस पानी की बोतल से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और आप इसमें रुपये भी रख सकते हैं। देखो, मैंने इस तरह से इसमें 20 रुपीज़ की नोट्स को डाल रही हूँ। तो एक बार ये डालने के बाद आप निकाल नहीं सकते हैं। देखिए, ऊपर से मैं खोलकर बता रही हूँ आपको कि इसे निकालना मुश्किल है, नहीं निकल सकेगा। तो आपका एक प्यारा सा गुल्लक बिल्कुल मिनटों में 0 कॉस्ट तैयार है। अब चलते हैं हमारे दूसरे आइडिया की तरफ। हमारे पास इस तरह से बाउल होंगे तब तो हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से अरेंज करके घर में कम जगह में रख सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, मार्केट जाते हैं, कोई चीज़ पसंद आ जाती है और हमें लानी होती है। और कई बार ये भी हो जाता है हमारे साथ कि हमें कई बार गिफ्ट में कुछ इस तरह की वस्तुएं मिल जाती है जिन्हें अरेंज करके रखना सचमुच में मुश्किल हो जाता है। लेकिन होती बहुत ही प्यारी है, हम उसे निकालना नहीं चाहते हैं। तो अब क्या करें? तो बहुत ही प्यारा सा इसका जुगाड़ है कि बस आपको एक पुरानी सी पानी की प्लास्टिक की खाली बोतल को लेना है, ऊपर से इसे थोड़ा सा कट कर देना है। और कट कर देने के बाद क्या करना है, इस पे सीधा मैं यहाँ पर थोड़ा सा कट करने के बाद कैंची की मदद से इसके ऊपर के भाग को कट कर रही हूँ और फिर यहाँ पर मैं सीधा इसमें कट लगाऊंगी। अब जो ये ऊपर का भाग है ना, इसे भी हमें फेंकना नहीं है, उसका भी मैं अभी आपको यूज़ बता रही हूँ। बिल्कुल सिंपल ही, बस हमें इस तरह से इसमें कट लगा देना है और हमारे जो भी इस तरह के कप है ना, इससे बड़ी आसानी से इसमें अरेंज हो जाएंगे। और आप कम जगह में आप इस तरह से भी कप को बहुत अच्छी तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो अब आपको जैसे भी चाहे, ऐसी मन चाहिए, आप क्रोकरी मार्केट से खरीद सकते हैं। अब बचा ये ऊपर वाला भाग। अब हम क्या करते हैं, जब से मार्केट से इस तरह से दाल आदि लाते हैं और अगर हमारे पास बहुत सारी बोतल्स नहीं है तो हम इसे कैसे रखें? बिल्कुल आसान है। बस आपको इसे इस तरह ऊपर से मैंने रबड़ लगा दिया है और इस तरह लगाने के बाद ये ऊपर से इसका ढक्कन बाजू भी पैक है, तो कुछ भी इसमें कचरा जाने का भी सवाल नहीं है। और देखिए, बहुत ही आसान वे में आपने ये बहुत अच्छी सी एक कंटेनर बन गया है हमारा, ऐसा भी आप कह सकते हैं। जब भी ज़रूरत हो यहाँ ऊपर से आप खोल कर दाल को निकाल सकते हैं और फिर से आप इस पर जो ये लगा दीजिए जिससे इसमें कुछ भी डस्ट नहीं जाएगी, कोई भी इसमें इंसेक्ट नहीं जाएंगे और हमारा ये प्यारा सा ऑर्गेनाइजर रेडी है। अब कई बार क्या होता है, मार्केट जाते हैं तो हमें बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर मिल जाते हैं। ऐसे तो मैं कम ही खरीदती हूँ, लेकिन ये अभी मैं रिलायंस मॉल से लाई थी तो ये 99 रुपीज़ का ये सेट है, बहुत ही प्यारा है। तो ये मैंने ये ख़रीदा है टी, शुगर और कॉफ़ी का। और साथ में ही मैं मोस्टली तो क्या करती हूँ कि जब भी कुछ इस तरह की सीजवान सॉस की बोतल निकलती है तो बस उसी में मैं आचार को ट्रांसफ़र करती हूँ, क्योंकि ये कांच की होती है तो ये बहुत अच्छी है आपको आचार रखने के लिए। तो आप इस तरह से अपने घर की बोतल का यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं कि कप तो हमारे पास कई बार बहुत होते हैं, लेकिन कई बार हम सोचते हैं इस कप के ऊपर कुछ लीड हमारे पास नहीं होती है। तो आपके पास अगर कोई पुराने से आपके पास कोई भी बोटल्स है तो उसके ढक्कन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सीजवान की सॉस की हमारा जो ये चटनी का है उसी की हमारा ये लीड बराबर हो गया है। आप चाहे तो इसे टी कोस्टर की तरह यूँ वापस इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसमें मैंने ये रसगुल्ले का टीन का जो ढक्कन होता है उसका यूज़ किया है, तो ये काम हमारा बड़ा ही आसान है। और देखिए, इस तरह का जो ये कप है ना, इसको मैंने कुछ इस तरह से इसमें अरेंज कर दिया है। और साथ में हमारे पास जो हमारे रसोई के नैपकिन रहते हैं उसको आप इस तरह से रख कर रसोई में बहुत ही प्यारा सा सजा सकते हैं। है ना? बहुत ही प्यारा सा और बड़ा ही यूनिक सा ये आइडिया। अब चलते हैं कि घर में इस तरह की हमारे सबके पास
ये ग्रेट करने की जो है इस तरह की होती है। अब ये जो बहुत पुरानी हो जाती है, इनका यूज़ हम नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि मैंने इसके ऊपर की बाजू तो इस तरह से टेप लगा दिए, सेलो टेप से इन दोनों बाजू से इसे लगा देती हूँ, जिससे यहाँ धार में से हमें लगे नहीं, और इस तरह से हमने इसे लगा देना है। और साथ में ही जब हमारी सेलो टेप कंप्लीट होती है ना लगाने के बाद में इसका हमें इसका छोर कहाँ पर है वो ढूंढना ना पड़े, इसलिए आपको थोड़ा सा इस तरह से दबा कर इसे रख दीजिए बस, तो आपका काम आसान है। जब भी आप टेप खोलेंगे बड़ी आसानी से आपको टेप का छेद मिल जाएगा। इस तरह से मैंने इसमें कुछ अपनी जो है एयरिंग्स को लगा दिया है और नीचे चेन को लगाया है। तो आप बहुत अलग अलग तरह से इसमें अपनी सब चीज़ों को अरेंज करके रख सकते हैं। और देखिए कितना प्यारा सा हमारा ऑर्गेनाइजर रेडी टू यूज़ है ना, बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही स्टाइलिश। फ्रेंड, आज एक बहुत ही अलग सा आइडिया शेयर कर रही हूँ। सब्जी काटने के लिए अब आपको कुछ और लाने की जरूरत नहीं है। ये हमारी बेस्ट स्टील की थाली है ना, वो बहुत ही अच्छा काम करेगी। अगर आप यहाँ वुडन की किसी चीज़ को लाकर यूज़ करते हैं तो क्या होता है, उसमें से कुछ समय के बाद वुडन निकलता है, लेकिन इस तरह से करने में कुछ भी जात का हमें नुकसान नहीं है। और इस तरह की थालियाँ तो हम सबके घर में रहती है, तो आप इसका यूज़ इस तरह से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब ये जो है ना, मेरे पास एक डिनर सेट्स की एक डिश थी, ये कटोरा है, और ये आप देख सकते हैं कि कुछ गुल्फी आदि खाया था तो उसी का एक छोटा सा कुल्हड़ है। बस इसे मैंने कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया है अपने ड्रेसिंग टेबल पर, और बहुत ही प्यारा से छोटी छोटी चीज़ों को हम जो है इसमें बहुत अच्छी तरह से अरेंज करके रख सकते हैं। लगता भी बहुत प्यारा सा है, और एक साथ में आप बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से ड्रेसिंग टेबल पर अरेंज करके रख दीजिए। तो है ना, बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही डिफरेंट स्टाइल का है ये हमारा ऑर्गेनाइजर। तो आप इस तरह से भी अपनी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम सबके पास कुकर की रिंग रहती है, और इस तरह की जो कपड़े सुखाने की क्लिप होती है ना, इधर उधर हो जाती है, बार बार उसे ढूंढना मुश्किल होता है। तो बस आपको क्या करना है, जितनी भी क्लिप से बस इसे इस तरह से इसमें लगा दीजिए, और जहाँ चाहे वहाँ आप इसे हैंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे ही आइडिया मैंने यूज किए हुए, बड़े ही जुगाड़ू है। जब भी रेंट के घर में रहने आई हूँ ना, तब से मुझे बहुत सारे जुगाड़ू आइडिया आ रहे हैं, क्योंकि इन सब चीजों को कैसे बार बार मैं रीयूज करूँ कम सामान को, क्योंकि बार बार नए सामान को लाकर फिर जब हम ट्रांसफर करते हैं तो सामान को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल होता है। तो अब मैंने यही सोचती हूँ कि किस तरह से इन सब जुगाड़ को करूँ। और ये आइडिया आपको कैसे लगे मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा, जिसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिएगा। और मिलते हैं कुछ ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ गुड डे, टेक केयर।